Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 16.2 क्वेश्चन नंबर 5th दिया गया है। AB and CD are two lines segments। A, B और CD ये दो लाइन सेगमेंट हैं इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O, जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काट रहा है, जिस पॉइंट का नाम है O, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन सच अवे, इस तरीके से कि ए ओ इक्वल बी ओ हो जाएगा, ए ओ इक्वल हो जाएगा बी ओ, यानी ये लाइंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे के इक्वल होंगी। एंड सी ओ इक्वल डी ओ, सी ओ इक्वल डी ओ, दो साइड इक्वल हो गया, दो साइड इक्वल हो गया। अब यहाँ पे फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सो दैट, अब आपको थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो ये दर्शाए कि ट्रायंगल ए ओ सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल ओ डी बी के, यही आपको दर्शाना है बाई एस ए एस कांग्रुएंस। किसके द्वारा? साइड एंगल साइड कांग्रुएंस। सो इजी, जब आप जानते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, इक्वल होते हैं। किस आधार पे? वर्टिकल अपोजिट एंगल के आधार पे। ये तो शो करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ए ओ इक्वल ओ बी है, ये दिया गया है ए ओ इक्वल है ओ बी। दो ट्राइंगल दिए गए हैं, एक ट्राइंगल का ए ओ है और दूसरे ट्राइंगल का ओ बी है, दोनों इक्वल है। फिर अब दिया गया है डी ओ इक्वल सी ओ, तो लिखेंगे सी ओ इक्वल ओ डी। क्लियर? अब यहाँ पे लिखा जाएगा एंगल ओ इक्वल एंगल ओ, दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों में कॉमन पॉइंट यहाँ पे दिया गया है ओ, यदि इसको अलग किया जाएगा ए ओ सी हो जाएगा, इसको अलग किया जाएगा ओ डी बी हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन एंगल दिया गया है ओ, यानी इसमें भी एंगल ओ और इसमें भी एंगल ओ एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। और यही हमारा जो है थर्ड क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जिसके द्वारा हम प्रूफ कर देंगे कि ये ट्रायंगल ए ओ सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ डी के, और वो भी किस आधार पे? बाई एस ए एस कांग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इफ ए बी एंड एम एन बाइसेक्ट, ए बी एंड एम एन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स होता है यदि ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, काटने का काम करते हैं, तो बाइसेक्ट मीन्स कुछ इस कदर से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि दोनों हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इट मीन्स बाइसेक्ट का मीन्स ये हो गया कि ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ बी के। प्रूफ दैट ट्रायंगल ओ ए एम, ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एन, ट्रायंगल ओ बी एन ये ट्रायंगल कांग्रुएंट है एंड ए एम इक्वल बी एन है। ए एम इक्वल क्या है? बी एन है। बहुत आसान है, शो इजी, आपको प्रूफ करना है तो आपको केवल बताना है। इसमें तो ढेर सारे टर्म आपको दिए ही गए हैं। तो दिया ये गया है कि ए ओ इक्वल ओ बी ऑलरेडी दिया गया है, ए ओ इक्वल ओ बी, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। और ओ एम इक्वल ओ एन, ओ एम इक्वल ओ एन बाइसेक्टर्स हैं। फिर दिया गया एंगल एम इक्वल एंगल एन, एंगल एम इक्वल एंगल एन की बात की जा रही है। 90 डिग्री दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट है, यानी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो यहाँ होना चाहिए, ये एंगल ए होना चाहिए। एंगल ए जो होगा वो होगा
और एंगल बी जो होगा वो राइट एंगल होगा। यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए, ये गलत है, 90 नहीं होगा, केवल प्रूफ किया जा सकता है कि एंगल एम एंगल एन के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? अब वो आप केयर कर सकते हैं। कौन सा? अल्टरनेट एंगल के आधार पर। किस आधार पर दिया जाएगा? अल्टरनेट एंगल के आधार पे। क्लियर हुआ? ए एम इक्वल बी एन है, ए एम इक्वल बी एन है, जो कि गिवन है, दिया गया है। सो बाई एस ए एस कांग्रुएंसी हम साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी के आधार पर ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए एम कांग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी एन के, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।